सुप्रभात सभी विद्यार्थी वृंद व देश के भावी भविष्य प्यारे बच्चों, सभी महानुभावों, शिक्षक वृंद और सभी जो भी मुझे सुन रहा है उसको सर्वप्रथम मेरा हार्दिक नमस्ते। जैसा कि आपको सर्वविदित है और आप जानते हो कि कोरोना महामारी से हमारा देश जो जूझ रहा है, उसमें हम अपनी जो व्यवस्था है उसको कैसे मैनेज करें, कैसे व्यवस्थित करें। आज जो मेरा संदेश है विद्यार्थी वृंद को है, जो घर पर रहकर अपनी जो कार्यशैली है, अपनी जो दिनचर्या है, उसको कैसा बनाएं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को मैं कुछ महत्वपूर्ण जो कार्यशैली है उनकी रहने की अपने घर में, वो आज आपके सम्मुख साझा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सभी को पता है कि हम थोड़ा सा हम पर दबाव न हो तो हम अनावश्यक रूप से प्रमाद आलस्य करने लग जाते हैं। और आलस्य जो शरीर का सबसे बड़ा शत्रु जिसको बताया गया है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारा जो लक्ष्य है, उसको निगल जाता है, अर्थात हम उसको पूर्ण नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार से हमें आलस्य नहीं करना है। यदि आप आलस्य किस प्रकार से नहीं होगा, आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छी होगी, तभी आप आलस्य से बच सकते हैं। तो आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले हम प्रातःकाल जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय उठे। लगभग 5 बजे तो अपनी जो बिस्तर या जो शैया है, जो बेड है, वो आपको छोड़ देना चाहिए और उठते ही एक आकर्षक अपने आप को विशेष मानते हुए प्रभु का ध्यान करते हुए प्रभु को स्मरण कीजिए। कहिए कि हे प्रभु, मेरा जो दिन है वो अच्छी प्रकार से व्यतीत हो, मैं अपने कर्म से, अपने वाणी से और अपने व्यवहार से किसी को दुख न पहुंचाऊं। उसके उपरांत मुख प्रक्षालन अर्थात मुख को धोएं और सुबह सुबह पानी पिए यथासंभव। जो आपकी पाचन तंत्र उसके अनुरूप जितना पानी आप मुख के द्वारा पी सकते हो वो पिए। उसके उपरांत आप शौच आदि के लिए जाएं और उसके उपरांत शौच जाने के बाद आप योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, या इधर उधर छत के ऊपर कर सकते हो जहाँ खुली हवाएं स्वच्छ हो, ताकि आपका जो शरीर है उसमें जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है वो आपके अंदर आए। जो ग्रीन फेफड़े होते हैं वो आप पर, आपके शरीर पर विशेष प्रकार का प्रभाव छोड़ती है प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार से कम पूरे दिन में हमें 24 मिनट तो योगाभ्यास, प्राणायाम वगैरह तो करना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर को एक एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने के उपरांत जिस प्रकार से मोबाइल को हम चार्ज करते हैं तो बैटरी ऑटोमेटिक स्वतः ही अपडेट हो जाती है, तो इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो भी अपडेट होने लग जाता है। उसके उपरांत आप दांतों को साफ कर सकते हो और उसके पश्चात आधे घंटे बाद आप स्नान कर सकते हो। तुरंत योगाभ्यास करने के तुरंत बाद आप स्नान न करें, तो आधे घंटे के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद प्रातराश फलहार लें। फलहार से तात्पर्य जितनी आपकी इच्छा है, जितना आप अपने आप को आरामदायक महसूस करते हो उतना भोजन ग्रहण करें। बिल्कुल अल्प आहार, प्रातराश जिसको बोलते हैं, ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं, उसमें सुपाच्य जो हमारे शरीर को पच जाए ऐसा भोजन ले आप, जिसमें दूध ले सकते हो, ब्रेड थोड़ा सा ले सकते हो, या जैसे लस्सी तक्र भी ले सकते हो, या फलहार जूस वगैरह ले सकते हो।
इससे क्या होगा, आपका शरीर है, डाइजेस्ट सिस्टम है वो अच्छा होगा और आपके अंदर आप महसूस करना शुरू करेंगे कि हम कुछ न कुछ अपने शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न किए जा रहे हैं। उसके बाद आप संध्या कर सकते हो। संध्या से तात्पर्य है कि ईश्वर का स्मरण करना। ईश्वर का स्मरण, ईश्वर को याद करने का तात्पर्य है कि आपके अंदर कुछ सद्विचार उत्पन्न करने होते हैं। हमारे अंदर मानवकृत जो विचार बनते रहते हैं माइंड के अंदर, जिस प्रकार से हम प्रतिदिन अपने घर को बुहारी, झाड़ू, पोछा लगा कर रहना साफ करते रहते हैं, इसी प्रकार से इस मन, मस्तिष्क और आत्मा को भी हम अच्छी बुहारी रूपी परमात्मा की जो दिव्य शक्ति है उसका ध्यान करके, जैसे मंत्र बोल लिया या उसका ध्यान लगा लिया, जैसे संध्या भी करते हैं, संध्या वादन करते हैं कि ये प्रभु हमें ऐसा अवसर दें कि हम अपने लिए और सभी के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ नया कर सके। इसी प्रकार से आपके अंदर एक नयापन आने लग जाएगा। उसके पश्चात आप अपना स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से तात्पर्य है स्व, अपना अध्ययन, अध्याय का अर्थ है अध्ययन कर लेना, चैप्टर जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में ले लेते हैं। स्व अध्याय यानी कि अपना मनन करें। मनन करने के पश्चात आप अपनी जो पाठ्यक्रम है, जैसे हिंदी, गणित, जो भी आपका जो पाठ्यक्रम है वो उसको रीड करें, अच्छे से पाठन करें, एकाग्रचित होकर एकांत में बैठकर, और हो सके तो चटाई वगैरह बिछाकर मेरुदंड, आपकी जो रीढ़ की जो हड्डी है वो बिल्कुल सीधी हो, और एकाग्रचित भाव से अपने जो पाठ्यक्रम है उस पर ध्यान केंद्रित करें। और साथ साथ में लिखने का भी जो कार्य है ना वो करते रहें, ताकि आपकी जो हैंड राइटिंग है, लेखन का जो कार्य है वो भी निरंतर सुदृढ़ होता रहे। और कुछ न कुछ इसके साथ, जैसे पाठ्यक्रम तो पढ़ते ही हो, उसके साथ अपना नया जो विचारों का जो खजाना है, जो हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं, अर्थात छोटी छोटी कहानियाँ हैं, छोटे छोटे जो मोटिवेशनल स्पीच की प्रेरणादायक संदेश देने वाली, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी या जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो हमारे वीर वीरांगना हैं, उनकी कहानियाँ आप निरंतर पढ़े। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा, उनके जो चारित्रिक गुण हैं, उनकी जो जीवन शैली है वो हमारे अंदर आएगी, और आने के उपरांत हम उन जैसा जीवन जीने का हम प्रयास करने लगेंगे। तो इसी प्रकार से ये तो आपका स्वाध्याय हो गया। उसके उपरांत जैसे आप बोरिंग, अर्थात ऐसे ही जैसे है ना, मन नहीं करना, अनमना हो जाए तो थोड़ा सा मनोरंजन कर ले, इधर उधर टीवी देख ले। और टीवी में भी क्या देखें, टीवी में भी जैसे आपकी जो पाठ्यक्रम से संबंधित है वो देख सकते हैं। बहुत से ऐसे चैनल हैं जिसमें ज्ञानवर्धक जो चीज़ें होती हैं वो देख सकते हैं आप। समाचारों के चैनल होते हैं, दूरदर्शन, डीडी न्यूज़ जो होते हैं ना, उनको देखें। इससे क्या होगी, आपकी जो जीवन की गतिशीलता है वो भी आपके जीवन में आती रहेगी, घटनाक्रम आपको अपडेट होता रहेगा माइंड के अंदर। तो ये सारा का सारा आपके लिए ही बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा क्या है, अपने माता पिता का भी ध्यान रखना होगा कि अनावश्यक रूप से उनको परेशान करते रहते हैं, पूरे दिन घर में शोर शराबा, उदंडतापूर्वक जीवन, इस प्रकार की जीवन शैली से हमें बचना है। हमें ऐसा बनना है कि हम कुछ विशेष दिखें। वी का अर्थ है शेष, शेष का अर्थ है अलग, वी माने रहित, जो जितने भी अलग हैं हमसे, उनसे विशेष, उसको हम विशेष कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और उसको अपने जीवन में उतारने का आप प्रयास करते रहे होंगे। तो इसी प्रकार से बीच बीच में जो गृह कार्य होता है अपने माता पिता का, उसमें भी आप कुछ सहयोग कर सकते हैं। उसके उपरांत 11 बजे के आसपास आपको लंच करना है। लंच भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए,
भूख है उसके अनुकूल, ऋतु है उसके अनुकूल अपने भोजन लेना है। और भोजन में जैसे सभी का समावेश हो, उसमें लस्सी का प्रयोग, दही का प्रयोग, सलाद ले सकते हैं, प्याज वगैरह है वो हमारे अब जो गर्मियों में ऋतु अनुकूल होता है उससे शरीर का जो बैलेंस है वो बना रहता है। इसी प्रकार से हम भोजन करने के उपरांत, यानी कि भोजन कर रहे हैं तो टीवी न देखे, उधर ध्यान बिल्कुल एकाग्रचित्त होना चाहिए। भोजन कर रहे हैं तब भोजन भी बिल्कुल कभी भी बिस्तर पर या बेड पर या जैसे जो चारपाई है उस पर नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल नीचे चटाई को बिछाया, उस पर भोजन किया, भोजन को नमस्कार किया, भोजन को प्रणाम किया। कुछों को तो मंत्र आता होगा, लेकिन बहुत से सामान्य जो विद्यार्थी हैं उनको मंत्र मनन नहीं होता, तो उसको नमस्कार कर ले कि हे अन्न देवता, मैं आपका भक्षण कर रहा हूँ और मैं आपका भक्षण करने के उपरांत मेरे अंदर आपके खाने के उपरांत जो रस बनता है, जो डाइजेस्ट होता है और उसका ब्लड, जो भी शरीर की जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है वो मुझे सद्बुद्धि दे। अर्थात जैसे प्रकृति होती है, हमारे शरीर की 3 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं, वात, पित्त, कफ, तो ये तीनों बैलेंस रहें। इन तीनों का बैलेंस होने पर शरीर में कोई रोग नहीं होता। तो इसी प्रकार से हम प्रभु से भोजन के विषय में भी यही प्रार्थना करेंगे कि हे अन्न देवता, नाना प्रकार के अन्न आप हमारे लिए पुष्टिदायक हो, बल देने वाले हो, हमारे लिए आरोग्य देने वाले हो और सुख शांति देने वाले हो। तो इसी प्रकार से आपने भोजन करने के उपरांत कुल्ला वगैरह करना है और फिर आपने 10-20 मिनट आराम कर लिया बेड पर, दाईं करवट या बाईं करवट जो भी आप लेते हो। उसके उपरांत की जो दिनचर्या है उसमें आप अपना पाठ्यक्रम फिर से स्टार्ट कर सकते हो। उसमें भी आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या बना लें कि मुझे आज हिंदी विषय इतने घंटे पढ़ना है, अंग्रेजी इतने घंटे, मैथमेटिक्स जो भी वगैरह है ना, उनकी एक सूची बना लें और दिनचर्या की जो सूची है उसके अनुरूप आप अपना जो जीवन है, आपकी जो पूरा जो दिन है वो व्यतीत करें। उसके उपरांत आप शाम को भी वैसे ही पानी बहुत ज़्यादा पिए। भोजन करने के उपरांत पानी न पिए, क्योंकि भोजन करने के उपरांत पानी पिएंगे तो हमारी जो जठराग्नि होती है, जो पाचन शक्ति होती है, हम उस पाचन शक्ति से तात्पर्य है जठराग्नि एक अग्नि होती है जो भोजन को डाइजेस्ट करती है, पचाती है। उस भोजन करने के उपरांत हम तुरंत पानी पी लेते हैं तो वो अग्नि बुझ जाती है, प्रदीप्त नहीं रहती, जल्दी नहीं, और हमारा जो भोजन है ना वो पच नहीं पाता और वो अनेक रोगों को जन्म दे देता है, विषैला बन जाता है। तो इसी प्रकार से आप आधे घंटे तक कम से कम पानी न पिए। निरंतर 12 या 10 लीटर तो कम से कम पानी पीना चाहिए आपको। इससे क्या है कि आपको जो पेट साफ है वो अच्छे से हो जाएगा। उसके उपरांत 5:30 या 5:15 के आसपास आप शौच निवृत्त, यानी कि पेट साफ कर सकते हो। शौच निवृत्त होने के उपरांत आप फिर योगाभ्यास कर सकते हो। योगाभ्यास करने के लिए ये बहुत अच्छा उचित समय होता है और उसके तुरंत करने के बाद आप फिर 10-15 मिनट या 20 मिनट के बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप फिर संध्या करें। संध्या करने के उपरांत आप भोजन करें। रात्रि को जो भोजन है वो बिल्कुल अल्प लें ताकि हमें निद्रा भी ज़्यादा न सताएं और हम रात्रि में भी अध्ययन कर सकें। और रात्रि का जो भोजन होता है, भोजन करने के उपरांत आप भ्रमण करें, यानी कि 10-15 मिनट भ्रमण करें। इससे क्या है, शरीर का जो हमारी जो भोजन नली है उसमें से जो भोजन है वो नीचे डाइजेस्ट सिस्टम, पाचन तंत्र है, उसमें आ जाएगा और हमें आलस्य नहीं होगा। और सोने से पूर्व, यानी कि जब हम सो रहे हैं तो उससे पूर्व हमें 2 घंटे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। यदि आपका आहार, आपका व्यवहार, आपका विचार अच्छा है तो आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छी रहेगी। और
फिर आप वज्रासन कर सकते हो। वज्रासन यानी कि दोनों जो पैर हैं उनको फोल्ड करके, जैसे आप टीवी में देख सकते हो, ये बहुत अच्छा वज्रासन होता है। इससे शरीर के जो यानी कि भोजन तंत्र है ना, वो भोजन जल्दी पच जाता है। और एक ऐसा आसन है जो भोजन करने के उपरांत आप कर सकते हो। और उसके बाद आप अपना जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन करें और सोने से पूर्व दूध लें। दूध से तात्पर्य है यानी कि हल्का सुपाच्य दूध, जो न गर्म हो ज़्यादा, न उसमें हल्दी वगैरह जैसे जो चीनी वगैरह डालते हैं वो न ले उसमें। तो आशा है कि आप इसी प्रकार से अपना जीवन जिएंगे और पठन पाठन कार्य चल रहा है। आप सोने से पूर्व प्रभु को ध्यान दें। ये प्रभु, आज मैंने अपना जो जीवन जिया है, आज का जो दिन वो अच्छा रहे। रात्रि में मेरे को ना स्वप्न भी अच्छे आए और अपनी जो दिनचर्या है उसको और अगले दिन मैं अच्छा बनाऊं। और प्रभु को धन्यवाद देते हुए, अपने माता पिता को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को मंगल में बनाए। आशा है कि आज मैंने अपनी ज़्यादा लंबा समय नहीं लिया और इसमें आपके दिनचर्या के विषय में बताया। और अगली श्रेणी में हम एक नया जो विषय है आपके विषय से संबंधित, विद्यार्थियों के विषय से संबंधित, उसको प्रस्तुत करेंगे। आप सभी ने सुना, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। परमात्मा आपको खुश रखे और जहाँ आप खुश रहेंगे तो समाज, राष्ट्र, माता पिता, सभी रिलेटिव संबंधियों को आप खुश रखेंगे। आप सभी को धन्यवाद। आपने तो खुल रहा है, आपने तो कोई दिक्कत नहीं है।